Hello friends, I am Jitendra Kumar Singh. How are you all friends? I think all are fine. Due to COVID-19, I request all the personnel be at home and be safe. Today I will discuss about legal language and legal writing in a very simple way. जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आने वाला समय में क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन और उनके सिलेबस जैसे रूटीन प्लेडिंग, लीगल एसे, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी, comprehension, meaning of the legal terms, Latin maxims, pairs of word, one word substitution, English vocabulary, हिंदी vocabulary के बारे में जिक्र करूंगा। अब हम चलते हैं लीगल लैंग्वेज की तरफ। लीगल लैंग्वेज क्या है? जैसे लीगल विधिक भाषा, इसको हिंदी में विधिक भाषा बोलते हैं। लीगल के क्षेत्र में जो बोला जाता है, जो लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, उसे लीगल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे बैंक में कुछ टर्म्स यूज़ किया जाता है तो बैंक का टर्म्स बैंक का लैंग्वेज हो गया। उसी तरह बिजनेस के फील्ड में जो यूज़ किया जाता है उसे बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। जो मेडिकल का लैंग्वेज है उसे मेडिकल का लैंग्वेज कहा जाता है। तो हर क्षेत्र का एक अपना अपना लैंग्वेज होता है। उसी तरह ये लीगल लैंग्वेज है और हम लीगल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ लीगल लैंग्वेज: द लीगल लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज यूज्ड इन लीगल राइटिंग। विधिक भाषा अंग्रेजी भाषा का ही एक रूप है जो विधिक लेखन में प्रयोग किया जाता है। द लीगल लैंग्वेज यूज्ड बाय द एडवोकेट्स, jurists and the legislative draftsmen in their professional capacities। लीगल लैंग्वेज का प्रयोग वकील, जज और विधि से संबंधित ड्राफ्टमैन अपने प्रोफेशन में यूज करते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज इन द लीगल प्रोफेशन: द लीगल लैंग्वेज एंड द लीगल राइटिंग आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लीगल प्रोफेशन। द लीगल प्रोफेशनल मस्ट बी कैपेबल टू ट्रांसलेट। जो लीगल प्रोफेशनल हैं उनको हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने की क्षमता होनी चाहिए। उनकी इस फील्ड में महारत हासिल होनी चाहिए। द लीगल प्रोफेशनल मस्ट बी कैपेबल टू एक्सप्लेन हिज स्टोरी इन शॉर्ट। जो लीगल प्रोफेशनल हैं उनको अवश्य एक बड़ी स्टोरी को या एक अपनी स्टोरी को बिल्कुल शॉर्ट में बोलने की दक्षता होनी चाहिए। द लीगल प्रोफेशनल मस्ट पोसेस द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेंटेंस इन वन वर्ड। और इनके पास एक सेंटेंस को एक वर्ड में भी व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए। द लीगल प्रोफेशनल मस्ट नो द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। इनको लेटर राइटिंग में भी महारत हासिल होनी चाहिए। द लीगल प्रोफेशनल मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द लीगल लैंग्वेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जो लीगल प्रोफेशनल हैं उनको लीगल लैंग्वेज के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। एक्यूरेसी इन देयर ट्रांसलेशन वर्क इज ए मस्ट। जो ट्रांसलेट करते हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। स्पीड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी स्पीड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। द डिमांड्स फॉर लीगल ट्रांसलेशन: एन एक्सपर्ट लीगल ट्रांसलेटर is a valuable partner for many companies that are going global for several reasons। जो अपने लीगल ट्रांसलेटर में महारत हासिल किया है वो कई सारे कंपनियों में बहुत अनमोल पार्टनरशिप के रूप में काम कर रहा है और उसे कई कारणों से विदेश जाने का भी मौका मिलता है। द लीगल ट्रांसलेटर इज वेरी मच इन डिमांड इन द बिजनेस वर्ल्ड राइट नाउ बिकॉज ए नंबर ऑफ कंपनी आर इंक्रीजिंगली एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क, not just business contracts, required the expertise of legal translators in many aspects। जैसे कि हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया में बिजनेस के फील्ड में लीगल ट्रांसलेटर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। आजकल दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि कंपनियां कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। एज ए लीगल ट्रांसलेटर यू वुड कन्वर्ट रिटन लीगल पेपर्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यू मे ट्रांसलेट executive orders, affidavits, judicial opinions, real estate documents, trusts and wills। एज ए लीगल ट्रांसलेटर आप किसी लीगल पेपर को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एफिडेविट्स, जुडिशियल ओपिनियन, रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स, ट्रस्ट्स एंड विल्स को भी विधिक भाषा में ट्रांसलेट
कर सकते हैं। इंग्लिश लीगल वोकैबुलरी के बारे में जरा सा हम देख लेते हैं। डिक्री मीन्स होता है न्याय पत्र। डिक्री जजमेंट, अनाउंसमेंट एंड ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज द फोर्स बाय द लॉ। डिग्री होल्डर एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास्ड। ऐसा इंसान जिसके या ऐसा आदमी जिसके फेवर में डिग्री जाता है उसे न्याय पत्रग्राही कहते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ ए बॉडी ऑफ पीपुल presided over by a judge, judges or magistrate, and acting as a tribunal in civil and criminal cases. ये भी इन ट्रिब्यूनल ऐसा जगह जहां पर जज और जजेस मजिस्ट्रेट के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है, एंड एज एक्टिंग एज ए ट्रिब्यूनल इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। यानी कोर्ट ऑफ लॉ के मतलब हुआ न्यायालय, अदालत या कोर्ट। Contempt of court. The crime of not doing what a judge in a court of law has ordered you to do. न्यायालय का अपमान करना। The crime of not doing what a judge in a court of law has ordered you to do. Impound मीन्स होता है निरोध करना। Seize and take legal custody of something as a vehicle, goods, documents, etc. Ejectment dismissal, बेदखली। In toto, totally, completely, entirely, wholly. In toto means totally, completely, entirely, wholly, बिल्कुल। Indent, demand letter, मांग पत्र। Defamation, scandal, vilification, smear, मानहानि। Land revenue, land credit, land earning, मालगुजारी। Latin maxims and their uses in English sentences. Sine die. Sine die means होता है indefinitely, indefinitely, without date, अनिश्चित काल के लिए। Sentence. Sometimes लोकसभा is adjourned. Sine die. कभी कभी लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। Next. Nemo debet bis puneri pro uno dulcito. It means no one should be punished twice for the same offense. एक ही अपराध के लिए किसी को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। Sentence. The constitutional law also incorporated maxim nemo debet bis puneri pro uno dulcito. भारतीय संविधान के अनुसार यह एक वचन सम्मिलित किया गया है कि एक ही अपराध के लिए किसी को भी दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। नूडम पेक्टम विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, नूडम पेक्टम इज वॉइड। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 के तहत बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। मेंसरिया ए गिल्टी माइंड। सेंटेंस। मेंसरिया इज एन essential elements for criminal liability. क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए मेंस रिया एक इसेंशियल एलिमेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर watching video।